हेलो एवरीवन, आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिट क्लासेस गोरखपुर में। और हमारी क्लासेस क्या है, डेली करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आपका वक्त ना जाया करते हुए आज के हम करंट टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं। देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, तो कर्नाटक के कृष्णा नदी में मिले रामलला जैसे प्राचीन विष्णु प्रतिमा। ठीक, अब देखिए आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बता रहा है। देखिए कि कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के कृष्णा नदी में मिले रामलला, ठीक है, जैसे प्राचीन विष्णु प्रतिमा। अब आगे बताते हैं हम कि कर्नाटक के किस जिले में, तो रायचूर जिले में एक गांव में कृष्णा नदी, कौन सी नदी है, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिली है। देखिए कौन सी नदी है, तो कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी के से प्राचीन मूर्ति मिली है। अब वो कौन सी मूर्ति है, देखिए वो मूर्ति हमारी है विष्णु की, ठीक है, विष्णु प्रतिमा मिली है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे प्रतीत हो रही है, तो ये रामलला जैसी यानी दिख रही है या प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब देखिए रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा से मिलता हुआ एक प्राचीन विग्रह पुरातत्ववेताओं के अनुसार, ठीक है, अनुसार 11वीं, कौन सदी, 11वीं या 12वीं शताब्दी का हो सकता है। ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कौन शताब्दी का, 11 और 12वीं शताब्दी का ये मूर्ति जो मिला है वो हो सकता है। कौन सी मूर्ति मिला है, तो विष्णु की प्रतिमा मिली है। और वो कैसी प्रतीत हो रही है, तो वो रामलला जैसी ही प्रतीत हो रही है, उनकी प्रतिमा जैसी प्रतीत हो रही है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बता रहा है कि भगवान विष्णु के इस खड़ी प्रतिमा के प्रभाव मंडल, ठीक है, के चारों ओर, ठीक, 10 अवतारों यानी उनके 10 अवतार को दर्शाया गया है। ठीक है, यानी जो मूर्ति मिली है, मान लीजिए ऐसे मूर्ति मिली, इसके पूरे 10 अवतार, ठीक है, इसे पूरे 10 अवतारों का उरेका गया है यानी दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रभाव मंडल के चारों ओर 10 अवतारों को उरेका गया है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए भगवान विष्णु के इस विग्रह के साथ ही एक और चीज मिली है, वो क्या है, प्राचीन शिवलिंग है। क्या है, प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। ठीक है, अब ये सब क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है, बिहार में, कहाँ, बिहार में। पहला हमारा क्या था, तो पहला हमारा कर्नाटक में था, अब दूसरा क्या है, बिहार में। बिहार के तालाब में मिली, अब क्या मिली, भगवान सूर्य की पालकालीन, कौन सी कालीन, पालकालीन प्रतिमा मिली है। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी कालीन थी ये प्रतिमा, तो पालकालीन थी। अब देखिए इसके अंतर्गत पॉइंट्स को देखते हैं हम। बिहार में जमुई जिले, कौन सी जिले, जमुई जिले, ये याद कर लीजिए, बिहार का कौन सा जिला, तो जमुई जिला। ठीक है, जमुई जिले से सिझौड़ी गांव, कौन सा गांव, सिझौड़ी गांव में 6/2 सन 2024 यानी मंगलवार 6/2 सन 2024 बिहार का कौन सा गांव है, बिहार का सिझौड़ी गांव है। ठीक है, अब देखिए यानी मंगलवार को दोपहर का एक तालाब की खुदाई के दौरान, यानी दोपहर में जब उनकी खुदाई हो रही थी उसी के दौरान ये मिला। क्या मिला है, अब देखिए भगवान सूर्य की प्राचीन प्रतिमा मिली है। किसकी, भगवान सूर्य की। अब देखिए अब ग्रामीणों ने इसे जो प्रतिमा मिली उसे क्या किया, तो उस प्रतिमा को पास के एक मंदिर में, ठीक है, पास के एक मंदिर में लाकर रख दिया है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा देखिए जमुई के इतिहासकार, ठीक, वहाँ के पुरातत्व ने 3 फीट, ये मूर्ति कितनी फीट है, तो 3 फीट है। ठीक है, जो सूर्य की प्राचीन मूर्ति मिली है जमुई गांव से, जमुई गांव कहाँ है, बिहार में, तो कितनी ऊंची है, तो 3 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अब देखिए इस प्रतिमा को, ठीक, यानी किस प्रतिमा को, जो सूर्य की जो प्रतिमा मिली है, इस प्रतिमा को पालकालीन 10वीं शताब्दी, ठीक, कौन शताब्दी, 10वीं शताब्दी का बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद या इसके पहले भी कुछ मिला था, वो भी हम आपको बताते हैं। पहले आप लोग याद कर लीजिए बिहार का कौन सा जिला था, तो बिहार में देखिए जमुई जिला। ठीक है, और जमुई जिला का कौन सा गांव था, तो ये हमारा था सिझौड़ी गांव। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पर सूर्य का प्राचीन
मूर्ति मिली है। ठीक है, ये कौन सी कालीन थी? तो पाल कालीन थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या बता रहा है कि इससे पहले, ठीक है, यानी 4 मार्च सन 2022 को, इसको नोट कीजिएगा, 4 मार्च सन 2022 को जमुई के कुमार गांव, कौन सा गांव? तो कुमार गांव। कौन सा गांव? जमुई के कुमार गांव, ये याद कर लीजिए। कौन सा गांव था? कुमार गांव था जमुई का। ठीक है, अब देखिए जमुई के कुमार गांव के माँ नेतुला मंदिर, कौन सा मंदिर? माँ नेतुला मंदिर, याद कर लीजिए कौन सा मंदिर था? माँ नेतुला मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर सब है? तो बिहार में है। माँ नेतुला मंदिर स्थित, ठीक, तालाब के सुंदरीकरण, सुंदरीकरण आप सभी समझते होंगे उसको। सुंदरीकरण का मतलब ये होता है, उसका मतलब विस्तार से सुंदरीकरण किया जा रहा है, यानी उसको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सजाया जा रहा, वहाँ की सब व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही, उसी के दौरान ये मिला था। ठीक है, सुंदरीकरण के दौरान खुदाई में पालकालीन 9वीं या 10वीं शताब्दी का शिवलिंग भी निकला था। ठीक है, इसके पहले यानी सूर्य जो प्रतिमा मिली है उसके पहले शिवलिंग भी मिला था। ये कौन से कालीन था? तो ये भी पाल कालीन था। कौन सी शताब्दी थी? 9वीं या 10वीं शताब्दी थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 9 अगस्त सन 2022, ये कब का था? तो 4 मार्च सन 2022 का था। फिर देखिए 9 अगस्त सन 2022 की जन्माष्टमी को, कब? जन्माष्टमी को। अब कौन सा? लोहड़ा। ठीक है, याद कर लीजिए क्या है? लोहड़ा गांव के तालाब के सेम, लोहड़ा गांव के जो तालाब से पालकालीन भगवान बलराम की प्रतिमा मिली है। कौन सी? भगवान बलराम की प्रतिमा मिली। याद कर लीजिए कौन सा गांव था? तो हमारा लोहड़ा गांव था। ठीक है, लोहड़ा गांव के तालाब से पालकालीन भगवान बलराम की प्रतिमा मिली है। ठीक है, अब देखिए पाल साम्राज्य, ठीक, पाल साम्राज्य का जो शासन था, ठीक है, अब शासन कब मतलब कब से लेकर कब तक था? तो 750 से लेकर 1174 तक माना जाता है। ये कौन सा काल माना जाता है? तो पालकालीन। ठीक है, ये वर्ष 750 से लेकर 1174 तक माना जाता है। सभी लोग को क्लियर? चलिए अगले पॉइंट्स पे हम आते हैं और बताते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट्स क्या हमारा है कि देश में, ठीक है, देश में बनी पहली सबमरीन INS साल्की। ठीक है, कौन सी? सबमरीन INS साल्की नेवी में शामिल हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने पॉइंट्स हैं पहले आपको क्लियर करते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए 1992, कब? 1992, याद कर लीजिए 1992 में आज के दिन, ठीक है, आज का दिन याद कर लीजिए। आज कौन सा दिन है? तो आज 7 फरवरी है। ठीक है, आज के दिन ही स्वदेश में निर्मित, यानी अपने देश में ही निर्मित पहली, ठीक है, कौन सी? पहली पनडुब्बी, इसका नाम क्या था? तो INS। ठीक है, ये पहली पनडुब्बी थी स्वदेश की, जो मतलब बनी थी, उसका नाम देख लीजिए क्या है? INS। इसको याद कर लीजिए, पहली पनडुब्बी INS। ठीक है, इसका क्या नाम था? INS साल्की को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यानी कब इसे शामिल किया गया था? 7 फरवरी 1992 में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका निर्माण, ठीक है, किसका? जो पहली पनडुब्बी थी INS साल्की का निर्माण मंझगांव डाक, कौन सा गांव? मंझगांव। इसको याद कर लीजिए क्या गांव है? मंझगांव। ठीक है, लिमिटेड ने किया था। कौन से किए थे? तो ये मंझगांव डाक लिमिटेड ने किया था। ठीक है, आगे देखिए INS साल्की के जला अवतरण के साथ भारत पनडुब्बी निर्माण करने वाले देश के विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा हिस्सा बन गया था? तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जला अवतरण साथ भारत पनडुब्बी निर्माण करने वाले देश के विशिष्ट समूह का हिस्सा बन गया था। ठीक है, अब देखिए ये अब आगे हम बताते हैं इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन रिलेटेड टू करेंट अफेयर्स। ठीक है, अब देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड, आपको हम बताते हैं। तो देखिए क्या है पहला कि इनमें से किस, ठीक है, इनमें से
किसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी? ठीक है, अब देखिए इनमें से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए किसको किसको, लाल कृष्ण आडवाणी को, या कर्पूरी ठाकुर को, नीतीश कुमार को, या क व ख दोनों व्यक्तियों को? तो हमारा सही ऑप्शन होगा क और ख दोनों व्यक्तियों को। ठीक है, देखिए इधर से क्लियर कर लेते हैं किनको, लाल कृष्ण आडवाणी को और हमारा है कर्पूरी ठाकुर को। इन दोनों व्यक्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है। अब दूसरा है कि किस या किन भारतीय संगीतकारों को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए वर्ष सन 2024 को कौन सा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा सही होता है। पहला नाम देखिए, शंकर महादेवन को, जाकिर हुसैन को, राकेश चौरसिया को, या उपयुक्त सभी को? तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी को। इन चारों व्यक्तियों को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा सन 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबे देश के किन पहले और सबसे बड़े सर्वेपोत को हाल में औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, INS संस्थायक खोजकर्ता, INS महाशक्ति, INS विध्वंस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यानी ए सही होगा, INS संधायक खोज करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं और बताते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा है, किसी धार्मिक स्थल के तलगृह में जिला न्यायाधीश, ठीक है, जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद पूजा अर्चना आरंभ हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिखा रहा है कि विश्वनाथ धाम वाराणसी, ज्ञानवापी वाराणसी, बांके बिहारी वृंदावन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, ज्ञानवापी वाराणसी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या क्वेश्चन दिया है हमारा कि किस फिनटेक प्लेटफॉर्म की बैंक को 29 फरवरी के बाद अपने खाते में किसी भी तरह की जमा धनराशि स्वीकार न करने का आदेश, यानी स्वीकार न करने का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक ने दिया है? तो देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहे होंगे। पहला क्या है, गूगल पे, ठीक है, दूसरा क्या है, फोन पे, तीसरा क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक, और चौथा क्या है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इनमें से कोई यहाँ पे कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, तो चलिए आज हमने देखा 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट करेंट पॉइंट्स को। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम आपसे अगले कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।